SC/ST एक्ट एक काला कानून है। नवयुवकों को अगर फंसा करके SC/ST एक्ट में उन्हें अपराधी बना दिया जाएगा और वो जेल जाकर 6 महीना आएगा। SC/ST एक्ट अगर फर्जी होता तो उनसे अगर कोई जुर्माना वसूला जाता तो शायद SC/ST एक्ट में कमी आती, लेकिन कोई जुर्माना वसूला नहीं जाता है। अब तो हम ब्लैक लिस्टेड हो गए, कहीं गवर्नमेंट की सर्विस नहीं कर सकते हैं, कहीं भी हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते हैं, जिससे कि जब कैरेक्टर खराब हो गया तो वो समाज में सही दिशा से पर भीम आर्मी द्वेष की राजनीति कर रही है, अपने समाज को बरगला रही है। तो कहते वो सही दिशा नहीं दे रहे हैं, अपने समाज के नौजवान युवकों को वो दिशा भ्रमित कर रहे हैं और उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरीके का भीम आर्मी काम कर रही है। वो अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक लाभ चाहिए, वो तो कहते हैं संगठन है हमारा, हम दलितों के लिए वो राजनीतिक लाभ के लिए ये सब काम कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ कि वो राजनीतिक लाभ के लिए ही ये भीम आर्मी खड़ी है। तो आप कह रहे हैं चंद्रशेखर रावण जो है वो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस वजह से भीम आर्मी का गठन हुआ है। इसीलिए वो कर रहे हैं गठन। अपने समाज के लिए वो नहीं कर पा रहे, अपने समाज के वो भ्रमित कर रहे हैं, वो समाज के उत्थान के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मेरा यही कहना है। कैसे कह सकते हैं आप ये बात? ये हर जगह उनके दिमाग में यही है कि अपने समाज को बरगला करके, दिशा विहीन करके और अपने नेतृत्व को बढ़ाया जाए और बढ़ाने के बाद बैकडोर से राजनीतिक लाभ लिया जाए, जैसे भ्रम फैलाया जाए और नफरत फैलाई जाए। नफरत फैलाई जा रही है समाज में। द्वेष होगा तो समाज कहेगा ही कि भाई हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। अपने समाज को बरगला करके अगर यदि काम कोई कराते हैं और उस पर अपना संगठन मजबूत करने का काम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं समाज को बरगला करके और यह दिखाना चाहते हैं कि सवर्ण समाज हमको सताया है, तो हम आज उत्थान कर रहे हैं अपने समाज का और उत्थान के नाम पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और उनका कोई सवर्ण समाज का इतिहास जो भी रहा होगा, हाल फिलहाल ऐसी स्थिति है क्या कि कोई सवर्ण जाके दलित के ऊपर अत्याचार कर रहा है, या एक दो केसेस हो सकते हैं क्या पूरे सवर्णों को उसके लिए टारगेट करना? शुरू से सनातन संस्कृति में शुरू से रहा है कि सवर्ण समाज हर समाज को लेकर के, शादी विवाह से लेकर के और हर कार्यक्रम में साथ लेकर के चलता रहा है। और कभी भी किसी भी समाज पे अत्याचार हुआ है तो सवर्ण समाज आगे आकर के उस अत्याचार को रोकने का काम किया है और कभी भी नफरत फैलाने का काम नहीं किया सवर्ण समाज। लेकिन आज तमाम छोटे छोटे संगठन ये दलगत भावनाओं, जातिगत भावनाओं से पीड़ित होकर के समाज को दिशा भ्रमित कर रहे हैं, एकता की बात नहीं कर रहे हैं, समाज के विकास की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व के खिलाफ तो साजिश नहीं है? हिंदुत्व के खिलाफ साजिश नहीं कहा जा सकता। धर्म परिवर्तन तेजी से हो रहा है, धर्म परिवर्तन तेजी से हो रहा था, उसमें कहीं न कहीं विदेशी ताकतों का हाथ है। माध्यम तो यही है कहीं ना कहीं। भाई माध्यम हम कह रहे हैं कि लंका में विभीषण में थे तो उन्होंने धर्म का साथ दिया लेकिन फिर भी अपने राज्य का सर्वनाश करा दिया। तो ये सब संकेत है कि वो दिखा तो रहे हैं कुछ और, लेकिन उनके मन या परिणाम कुछ और होने वाले हैं। अंदर मेन आप लोगों का मुद्दा जो है वो SC/ST है, फर्जी SC/ST एक्ट है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अंततः आखिरी सवाल। SC/ST एक्ट एक काला कानून है जो समाज को इस तरीके से खा रहा है कि सामान्य लड़का जिसके ऊपर भी SC/ST एक्ट अगर गलत तरीके से लग जा रहा है तो उसका जीवन तो बर्बाद हो रहा है और उसको जानबूझकर के SC/ST एक्ट के आड़ में उसे अपराधी बनाने का काम किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति खासकर नवयुवकों को अगर फंसा करके SC/ST एक्ट में उन्हें अपराधी बना दिया जाएगा और वो जेल जाकर 6 महीना आएगा तो उसकी भावनाएं कहीं न कहीं से रुद्ध जाएंगी और वो आगे न बढ़ने के बजाय बल्कि गलत धारणाओं का शिकार हो जाएगा। और प्रशासन इस पे ध्यान दे कि आने वाले समय में SC/ST एक्ट तभी लगाया जाए कि जब कोई वाकई गलती किया हो तो उस पर लगाया जाए, लेकिन बिना मतलब पैसा ऐंठने के लिए, परेशान करने के लिए, मनमानी तरीके से और कहीं न कहीं से ये राजनीतिक भावनाओं का भी शिकार हो रहे हैं नौजवान साथी जो सवर्ण समाज के हैं, या बैकवर्ड समाज भी SC/ST एक्ट का शिकार हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये राजनीतिक द्वेष और पैसा कमाने का जरिया, क्योंकि SC/ST एक्ट लगता है तो जो भी दलित समाज होता है उसको सरकारी मुआवजा दिया जाता है। SC/ST एक्ट अगर फर्जी होता तो उनसे अगर कोई जुर्माना वसूला जाता तो शायद SC/ST एक्ट में कमी आती, लेकिन कोई जुर्माना वसूला नहीं जाता है। अगर वो क्लीन चिट लग गई, FR लग गया तो कोई जुर्माना उनके ऊपर नहीं लगाया जाता है, बल्कि यदि SC/ST एक्ट लग गया तो अगर फर्जी ही लगा है तो एक नौजवान को जेल भेज दिया जाता है और वह जेल की यातनाओं को सह करके आता है तो उसके मन में तरह तरह की भावनाएं उठती हैं
कि अब तो हम ब्लैक लिस्टेड हो गए, कहीं गवर्नमेंट की सर्विस नहीं कर सकते हैं, कहीं भी हम करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते हैं, जिससे कि जब करेक्टर खराब हो गया तो वो समाज में सही दिशा से पर न जा करके वो गलत दिशा का चयन करने लगता है। इस दौर पे हम ये समझे कि आंदोलन जारी रहेगा। सवर्ण समाज सभी समाज की रक्षा के लिए, वह कोई भी समाज अगर प्रताड़ित है और सवर्ण समाज के संगठन के साथ आता है तो हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं।